ये बंदे को क्या है, ये एक चौका छक्का लगता है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। Oh my God, आज हम नई एंट्री दे रहे हैं। प्रेजेंट स्पेशल 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जनाब इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम में एक बहुत ही सनसनीखेज मैच चल रहा है, कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद। और अब सिर्फ 7 बॉलें बची हैं और 7 बॉल्स पर इस वक्त 9 रन कोयटा की टीम को चाहिए। तो मैच पर जरूर चलेंगे, लेकिन हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप स्टार्स, पाकिस्तान के सुपरस्टार्स मारिया वास्ती, फहीम खान मौजूद हैं और क्रिकेट किंग जावेद मियादाद हमारे साथ मौजूद है, जो आपसे पूछेंगे एक सवाल। जल्दी से हम जावेद भाई का सवाल लेंगे और फिर मैच का आखिरी ओवर एंजॉय करेंगे। जावेद भाई, आज का सवाल। जी जी जी, मैच बड़ा ही सनसनीखेज हो चुका है। सुनिएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड में पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है? कासिम अकरम, रिजवान महमूद, जीशान ज़मीर, मोहम्मद शहजाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है? नंबर 1 कासिम अकरम, 2 रिजवान महमूद, 3 जीशान ज़मीर, 4 मोहम्मद शहजाद। जबरदस्त, इनमें से वन ऑफ बेहतरीन। अंडर 19 का कौन खेल रहा है ये नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड से फिलहाल तो कोई नहीं खेल रहा। फिलहाल कोयटा ग्लैडिएटर खेल रही है। सर, विव रिचर्ड्स की आपने सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट। जावेद भाई, ये बंदा हत्ते से क्यों उखड़ जाता है? ये बंदे को क्या है, ये एक चौका छक्का लगता है, मतलब अलग ही उसका जोन है। जंगलात में बड़ा मतलब जान के नहीं करता, फुल ऑफ एनर्जी, नेचुरल लाइफ, भाग जाता है सबको। ये वो क्रिकेट में बड़ा इन्वॉल्व और जहाँ भी खेल रहा होता है ना, इसकी बस के विद देम ये शो कर रहा होता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा तो बिल्कुल वही था। फुप्पी अम्मा बन के यूं करके बैठे हुए थे। अच्छा, विव रिचर्ड जो है, उनकी एनर्जी जो है उसकी कोई ये वाइड है, ये असली वाइड है। अब ये नहीं देनी चाहिए असली और नकली में फर्क। वेस्ट इंडियन जो है ना, इसमें और दूसरों में बड़ा फर्क। ये बड़ा हैप्पी बच्चे, यंगस्टर भी होगा, उसको विश करेगा, बच्चों के साथ बच्चे बनेंगे, यंगस्टर के साथ यंगस्टर। देखिए, पिछले ओवर की एक बॉल एम्पायर ने गलत वाइड दी थी, जो कि रिप्ले में भी दिखाया गया। और फिर कुदरत का इंसाफ देखिए कि अगली बॉल पे अक्कू मियां आउट हो गए। इससे क्या याद आता है आपको? इससे हमें एक मैच याद आता है, उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन ये फिलहाल जो है, हसनैन बेहतरीन डिलीवरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे चादर तले खाना लेकर आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये मैच जा रहा है सुपर ओवर की तरफ। 5 बॉलों पर 6 रन चाहिए, 5 बॉलों पे 6 रन चाहिए। एक्साइटमेंट, अगर 5 पे 5 बने, एक बॉल। जी लाला नहीं आया, छक्का लग गया ना, फॉकनर को भेजा, लाला नहीं आया, फॉकनर को भेजा है। ये एक बड़े ताज्जुब की बात है। छक्का लगेगा। और वो देखिए विव रिचर्ड्स वहां पर बैठे हुए हैं अंधेरे के बाईस। कैमरा उन्हें जो है वो कैच नहीं कर पा रहा है। आज भी जेसन रॉय ने पिछले मैच में सेंचुरी की थी, जबरदस्त 50 बनाई है, बड़ा जबरदस्त स्टार्ट दिया था। बेहतरीन। शादाब परेशान है फॉल्कनर को लेके जनाब। 5 बॉल, बेहतरीन टेंशन चल रही है। हसनैन को इस वक्त कह रहे होंगे प्लीज खाना डिलीवर करने मत चले जाना, मैच पे फोकस करो। बहुत ही जबरदस्त। ये आ रहे हैं अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए, और बॉल आ रही है बल्लेबाज की जानिब, बल्लेबाज आ रहा है बॉल की जानिब, दोनों का टकराव। और ये 10 बॉल, शानदार बॉल, और ये बेहतरीन बॉल। आजम खान ने बड़ी कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता सुपर ओवर की तरफ बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सुपर ओवर की तरफ। अल्लाह करे आज आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो। ये 8वां मैच है जिसमें आपने सुपर ओवर की जानिब बढ़ा दिया है। अब देखते हैं, अल्लाह करे कि सुपर ओवर नहीं, वैसे वाकई इस पीएसएल का सुपर ओवर अभी तक नहीं आया। ये सुपर तो है, और कोई मैच टाई नहीं हुआ। 4 बॉल ये भी सुपर है भाई, इससे पहले सुपर। क्या बात है, ये ऑलरेडी सुपर ओवर है। कप्तान सरफराज भाई माशाल्लाह से दुआ करते हुए, अल्लाह पाक आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। आप सिर्फ मुस्कुराइए, वेट कर रहे हैं कुछ। बच्चों को डांटना नहीं है सरफराज भाई, जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यारे वाला गाना हमने प्लेलिस्ट पे लगा लिया है। और आपका मैच खत्म होगा, गाना प्ले होगा, ठीक है भाई? मशवरा हो रहा है इस वक्त कि किस तरह सरफराज को इस बॉल पे आउट करना है। बिल्कुल, सरफराज को आउट नहीं, स्वीप करना है। स्वीप करना है। इस वक्त आप होते तो बॉल कैसी करवाते? 4 बॉलें बहुत नहीं जाती, आखिरी बॉल पे मार देते हैं। तो बैट्स खतरनाक बल्लेबाजी, बॉलिंग तो वो डेनिस लेली के स्टाइल में ही कराते। और ये अरे वाह, अरे वाह भाई, कोयटा का था हमने और जीत गए। बराबर हो चुका है स्कोर।
जावेद भाई कल आप और मैं कोयटा के साथ थे सरफराज भाई को दिलासा देने के लिए। देखें आज सरफराज भाई को हिम्मत मिली आपकी तरफ से, फोन कर देंगे अभी मिलाते, लेकिन अभी वो मैच में होंगे ना, अभी तो वो देखें आप भाई वाह। बहुत दिन से जो करना चाह रहे थे सरफराज अहमद पिछले मैचेस में वो कर दिया आज उन्होंने। तो शुरू में आए, सेट हुए, थोड़ा स्लो बैटिंग की, मैच को इस्लामाबाद की तरफ ले गए, फिर वापस इसलिए कि उनके पास कोई सरफराज नहीं था उनको डांटने के लिए। ये शॉट जो है ना जहाँ बॉल रिक्वायर्ड खेला बिल्कुल सही है, एक बार फिर एनर्जेटिक हो गए मैदान में ये जो बॉल थी बिल्कुल यहाँ शॉट खेलने की। अच्छा जावेद भाई इसमें अगर कितनी ये हकीकत है, इधर जाते तो मुश्किल हो। इसमें कितनी हकीकत है? पता चला है कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम ने वेव रिचर्ड को जो है वो 2-3 गालियां भी सिखा दी हैं, वो एक्साइटमेंट में दे देते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो गालियां हाँ ये तो होता है, ये तो उन्हें किसी ने सिखा दिया, उन्होंने बोला ये अच्छी चीज होती है, शाबाशी दो, ये तो और ये मैच जीत गए हम। एक और बाउंड्री बहुत जबरदस्त मैच हमारी टीम ने खेला है जी, बहुत आला जबरदस्त। वेव रिचर्ड चले गए ऑडियंस में, वाह ये देखिए बेटे की टीम को हरा के आज 0 पे आउट हुए इनके बेटे आजम खान। हाँ जी, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, बाप बेटा एक दूसरे के मुकाबले में खेल रहे हैं। क्रिकेट की खूबसूरती यही है। शादाब आज गुस्से में, हमें तुमसे प्यार है सैफी भाई, हमें तुमसे प्यार है, अल्लाह के वास्ते अपने एटीट्यूड पे थोड़ा सा काम करें। जो रिएक्शन आप फराज का होता है वो शादाब का, अपने खिलाड़ियों पे चिल्ला भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं, ऐसा ही थोड़ा वो असल में असरात आते जा रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं ना, तो वो मैच कर रहा है, कैरिज्मा जो है कप्तानों का वो मैच कर रहा है। लेकिन फाइनली जब तक ये मैच चल रहा था, कोई 12वां या 13वां ओवर था, तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद के जीतने के चांसेस उस वक्त तक है जब तक सरफराज मौजूद है पिच पे, लेकिन सरफराज ने मैच का पासा पलट दिया। जावेद भाई शुरू में स्लो पेस के साथ खेले, बहुत बॉलें जाया की, एक्सपीरियंस क्योंकि ये काउंट होता है कि कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर जो होगा ना, और उसी तरह खेलना चाहिए था कि काम कोई टेंशन मतलब नहीं, उसको नहीं, अकॉर्डिंग टू बॉल खेला। सरफराज को सरफराज डांटने के लिए नहीं था ना। हाँ। और हमेशा जो आप कहते हैं कि विकेट पे रहोगे तो खेल पाओगे, और वो सरफराज ने किया, विकेट पे रहे। और सबसे अच्छी चीज थी, जैसे मैं बोलता था, हमेशा विकेट कवर करके खेलो सारी। उसमें 1 या लेग स्टंप वैसे लेते हैं आप, ना लें मिडल में, क्योंकि मिडल में क्या है कि आपको वाइड भी मिल सकती है। जब आप मिडल में जाते हैं तो लाजिम है बॉलर और अवे फेंकता है और वो वाइड हो जाएगी। वो एक मिली भी देखें, वो क्रूशियल वाइड, लेग पे भी यही होता है, तो मिडल में आने से ये भी एक एडवांटेज है। बिल्कुल, लेकिन वो एम्पायर की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी एक वाइड आज हुई है कि बैट्समैन पीछे हो गया और एम्पायर को लगा कि ये वाइड हो गई, और उन्होंने वाइड दे भी दी, जो कि रिप्ले में नहीं थी। धूल देने के लिए आप शीशे के घर में, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। शीशे के घर में जो स्टार्ट देखिए बहुत जबरदस्त था कोयटा का। जेसन रॉय ने आज भी बड़ी शानदार इनिंग खेली, जहां से पिछली इनिंग खत्म की थी उन्होंने सेंचुरी की, ऐसा लग रहा है वहीं से शुरू किया। आप देखिए जबरदस्त भाई, वाह, छक्के और चौके शुरू में। गुड मैच, बहुत बैटर ऑफ द डे आज तो जावेद भाई सरफराज अहमद ही बनते हैं, क्योंकि नॉट आउट वापस आए मैच जिता के अपनी टीम को। शुरू में जेसन रॉय ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। तो जावेद बेटर ऑफ द डे आज आपकी नजर में कौन सबसे बेहतर, सरफराज या जेसन रॉय? सरफराज नहीं, गोरा नहीं अपना, उससे गेम बनाया। ये देखिए आप 70 प्रेशर था, 200 का टारगेट था, 200 अच्छा टारगेट नहीं, मगर वो उस टाइम पे खेला, बड़े जबरदस्त टारगेट के टाइम पे उसने बॉल को जाया नहीं होने दिया, 10 के हिसाब से वो जा रहा था, एवरेज बना के 7 ओवर में 85 रन, बहुत तेज खेले। देखिए शुरू में मैच निकाल दिया था बिल्कुल। आज देखते हैं सरफराज कितनी जल्दी बोलते हैं। आज सरफराज का मुकाबला होने जा रहा है, देखते हैं क्या होगा। सरफराज आज अपने ऊपर नहीं चिल्ला है, ऐसा लग रहा था सरफराज खुद को भी बोलेंगे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, नहीं करो, स्लो करो, लेकिन सरफराज ने ऐसा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। आज गुस्से पे काबू रखा और मैच निकाल लिया। मैच विनिंग इनिंग खेल के गए हैं सरफराज, अनएक्सपेक्टेडली, सीरियसली अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे आगे आने वाले मैचेस में भी उनको फायदा होगा। अब वो जो बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे, शायद थोड़ा काम डाउन होंगे, क्योंकि खुद परफॉर्म कर दिया ना उन्होंने, तो अब जरा बिल्कुल। अच्छा, ये एक अच्छी चीज हुई है जावेद भाई, परफॉर्म कर दिया, शाहिद आफरीदी साहब जो है, लाला जो है, वो पैड्स पहन के तैयार थे, रेडी थे आने के लिए, लेकिन इस पोजीशन पे वो खुद नहीं आए क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है, उन्होंने फल्कनर को भेजा। क्या ये वजह हो सकती है? देखिए शाहिद अफरीदी को जाना चाहिए ना, वो है किसके लिए, वो तो है ही इसी मतलब गेम के लिए, और वनडे के लिए उनका गेम था मोस्ट, यानी कि ये डेंजर, मोस्ट फेवरेट, मोस्ट डेंजरस, इनके हाथ में, ये इनका गेम ही यही है, इनका गेम यही था। जो आता है वो शॉट होता है, जो छक्के आम आते हैं आखिरी ओवर में। ऐसे प्लेयर को तो खेलने का करना चाहिए। मैं अगर होता मैं ऊपर रखता, जहाँ ओवर 20 ओवर 10 ओवर हो ही नहीं, 10 के बाद भाई तुम जाओगे, बिल्कुल जबरदस्त। आप इनफ ओवर तो दें कि वो 1-2 बॉल रोक भी सके।
मगर आप उसको उस लेवल पे भेजते हैं जहाँ 4 बॉल रह गई, 5 बॉल रह गई, तो उसमें क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता आदमी। तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर है और इसकी क्रिकेट आपने देखी है, हमने देखी है। ही इज अ वेरी डेंजर बैट्समैन है। ये नंबर उन्हीं का था, यहाँ पर उन्हें आना चाहिए था क्योंकि वो एक ओवर में 20-20, 22-22 रन बना के जिता चुके हैं। ऑलवेज इसको ऊपर जाना चाहिए। डिसीजन लेता कौन है, ये जरा कॉल के बाद पूछना है कि ये विवियन रिचर्ड्स का होगा या क्योंकि सरफराज तो बैटिंग कर रहे थे, फिर कौन भेजता है, कौन रोकता है। लेकिन एक कॉल है लाहौर से। जी दिलदार साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम दिलदार साहब। वालेकुम सलाम जी सर, की हाल है? ठीक ठाक? अलहमदुलिल्लाह जी, तुसी दसो थोड़ा की हाल? सारी टीम ਨੂੰ बहुत बहुत दुआ सलाम। बहुत शुक्रिया पाया। वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक सबको आपको सलामत रखे, सबका मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत मेहरबानी तोड़ी पाई। बहुत बहुत दुआ सलाम, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी तंदुरुस्ती दे। थैंक यू जी, थैंक यू। दिलदार साहब तुसी सवाल सुन लिया सी जावेद मियां दादा? बहुत फैन हूं इनका, छक्का मुझे अभी तक भूला नहीं है। ओहो, सुन रहे हैं आपकी बात जावेद भाई। बड़ी मेहरबानी। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद का बहुत जिंदगी तंदुरुस्ती दे। आमीन 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 आमीन। और मैं आपका वो जगह देख के आया हूँ शारजा में, वो जहाँ आपने छक्का लगाया। ओए ओए ओए, जावेद भाई इन्होंने वो जगह देख ली। तो दिलदार साहब जवाब भी देंगे जरा सवाल का, जावेद भाई ने पूछा जवाब सवाल कौन सा है? मैंने अभी अभी आगे टीवी ऑन। कोई नहीं, दोबारा आपसे सवाल कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पाकिस्तान अंडर 19 क्या टीम के कौन से खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त खेल रहे हैं? ऑप्शन है कासिम अकरम, रिजवान महमूद, जीशान जमीर, मोहम्मद शहजाद। इन 4 में से कोई एक जो है ना, क्या जरा दोबारा जरा है? कासिम अकरम, रिजवान महमूद, जीशान जमीर, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। बस जी डन हो गया, हमें यकीन था आप यही कहेंगे क्योंकि सबसे आखिर में यही नाम लिया था। यही याद रहा होगा आपको। थैंक यू दिलदार साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जी जावेद भाई, शाहिद आफरीदी साहब को जो है वो देर से भेजने का, लेट भेजने का डिसीजन टीम मैनेजमेंट ले रही है या मेंटोर जो विव रिचर्ड साहब हैं वो? बल्कि खुद कहना चाहिए, ही इज ए सीनियर प्लेयर राइट। और पहली बात तो अगर मैनेजर या कप्तान भी, मैं नहीं समझता क्योंकि ही इज अ सीनियर प्लेयर। इसको ना इतना इजी नहीं है कि कोई भी कप्तान है जाके बोलेगा नहीं तुम इधर जाओ इधर जाओ। लाजमन ऐसे प्लेयर की अपनी चॉइस होती है कि किस अपने नंबर होते हैं। मगर कप्तान अगर सॉलिड है, चाहे यंग हो या कोई भी हो, और क्रिकेट के मामले में अगर वो समझते हैं तो उसको ऊपर ही भेजना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऊपर आपका फायदा है। एंड में जाके अगर 20 रन इन ओवर चाहिए तो कहाँ से फायदा है, फिर क्या होता है? तो इसीलिए जहाँ देखें आप थोड़ा सा 19-20 ऐसा आया कि हाँ बढ़ता जा रहा है एवरेज, आप ऐसे प्लेयरों को भेजते हैं जो 2-4 मारेंगे, फिर तुम मैं भी कर सकते हैं। बॉलर जो है वो भी रन कर सकते हैं। तो क्रिकेट को मतलब क्रिकेट की एक तो वो तो फिलोसफी तो समझिए क्रिकेट किस उसके हिसाब ये प्रॉब्लम है। आप मुझे आप जो बोलते हैं, मैं क्रिकेट को सोच समझ के खेलता था, मारता भी था जैसा भी था, मगर मैं अपने उसको सारी कैलकुलेशन जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने खेला हूँ तो बता रहा हूँ ना, और होना ये चाहिए। अभी भी मैं आप लोग खेलते भी थे, बल्कि आप लोग जिस तरह से खेलते थे आप लोगों ने तो दुनिया को बताया है कि भाई खेलते ऐसे हैं। जैसे एक मैच शारजा में जो हो रहा था जिसमें इमरान खान साहब ने इंडिया के खिलाफ श्रीकांत को आउट कर दिया था और फिर उसने कहा कि मैं आउट नहीं हूँ, एम्पायर से बहस करते हुए वो बाहर निकल गया। फिर आप लोगों ने वापस बुलाया था, वापस आओ वापस खेलो। वकार यूनुस साहब की बॉल थी, दूसरी बॉल पे फिर आउट हुआ, फिर वो जाने लगा, फिर रोका गया। और मेरे ख्याल में जावेद भाई भी थे वहां पर ही मौजूद थे और इमरान खान साहब भी थे। उन्होंने कहा तीसरी बार खेलना है, वो खुद शर्मिंदा हो गया, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो उसका एक मखसूस अंदाज था, नहीं 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 करते हुए वो चले गए। तो इस तरह के ऐसे डिसीजन जब क्रिकेट खेलते हैं तो कोई कुछ नहीं ना भाई दोस्त ये कोई नहीं, ओनली प्लेयर। बिल्कुल, किस तरीके से जो कप्तान समझे, उसका कोई सीनियर प्लेयर है उससे मशवरा करके कप्तान को ये नहीं कि 5 आदमी बुला रहे, एक होता है, 1 या 2 आदमी जो है उससे, वरना तो 5-6 में पागल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, सबके व्यूज डिफरेंट होंगे। तो मैं जब कप्तान होता मैं अपना डिसीजन खुद लेता था, क्योंकि एंड में आपको ही डिसीजन आती है, जवाब दे आप हैं तो फिर जवाब दे आप है। अब मैं आपसे पूछूं, आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह, मेरा दिमाग कुछ कह रहा था। तो जब कप्तान बना दिया गया है तो उसको हर चीज का जवाब भी देना है और डिसीजन भी लेना है। अगर ये टीम बिठा के लेना है तो फिर कप्तान का फायदा नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता जी। हमारा जो है प्रेडिक्शन टेबल तैयार है, कभी अच्छा बन सकेगा ना सीख सकेगा, वो खुद उसके कप्तान के लिए भी क्या होगा। अगर आपने मुझे बोला ये मैं कप्तान हूँ,
जीत गए तो आप कहेंगे देखा जो मैंने बोला, मैंने शाबाशी मेरी, कप्तान किधर गया। और जब हार गए तो कहेंगे यार कप्तान तुम हो, तुम्हें सोचना चाहिए था, तुम मेरी सुन रहे हो। आखिरी फैसला तो तुम्हारा है ना, तुम्हें ये होता है, ह्यूमन नेचर है, इंसान की नफ्सियात ही यही है कि जी अच्छा मीठा मीठा हफ्ते कौड़ा कौड़ा थू। और इससे हमें याद आया कि प्रेडिक्शन टेबल तो दिखाइए भाई। जावेद भाई प्रेडिक्शन टेबल आ गया है। जावेद साहब आप तो खैर अरे 11 पर हम मौजूद हैं, एक और एक 11 मेरे यार, एक और एक 2 होते हैं ना। हाँ आपके लिए 2, तुम लोग और एक 11। मैं मेरा नंबर इस वक्त वो है जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नंबर है परफॉर्मेंस में। हाँ जी परफॉर्मेंस में 11 नंबर पे शाह महमूद कुरैशी साहब है। कुरैशी साहब आप और मैं एक ही जगह पर है, लेकिन मैं गिला नहीं करूंगा। गिला नहीं करेंगे आप, शुक्र है आप नंबर 1 पे नहीं है। मैं गिला नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किताब नहीं पढ़ी जी। कराची से कॉल है जावेद साहब। अरे जावेद साहब वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है? सर जी कहते आज मैच देखा, बहुत मजा आई माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो रहा है। और हम बोल टीवी को मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और लीजेंड मिस्टर जावेद मियां साहब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल ऐसा बैट्समैन पैदा नहीं हुआ है। बिल्कुल। जावेद भाई के बारे में एक सरप्राइज आप लोगों को दूंगा, दीजिए। जावेद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे नादख्वां भी है। माशाल्लाह बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल बहुत अच्छा। सर आज मैच इस दफा अगर आज मैंने मैच देखा तो ईशान जो लड़का था अंडर 19 जो है उसकी माशाल्लाह मैंने बॉलिंग भी देखी, उन्होंने बहुत क्रूशियल ओवर किया और एक ओवर में 7 रन देके उसकी वजह से मेरा ख्याल है शादाब को 2 विकेटें भी मिली। दोनों बैट्समैन प्रेशर में आ गए थे। अंडर 19 का क्रेडिट देंगे, उन्होंने बहुत क्रूशियल ओवर किया था जिसमें उन्होंने 7 रन दिए थे। ईशान को मैं मुबारकबाद दूंगा। शुक्रिया। जावेद आपने सवाल सुना है जावेद साहब का, उसका जवाब आप देंगे? जीशान ने बॉलिंग की थी। हाँ जीशान बिल्कुल जीशान। ठीक है चलें जावेद साहब, एक ओवर में 7 रन दिए थे वो भी। थैंक यू। ठीक है आपने बिल्कुल तफसील से बता दिया, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। हाँ जावेद भाई हमारे मेमन कम्युनिटी के लग रहे थे एक्सेंट से माशाल्लाह। अब एक कहां से कॉल अस्सलाम वालेकुम। वकार गुजर खान से ड्रॉप हो गई जी कॉल। और बिल्कुल जावेद भाई ने रमज़ान की एक ट्रांसमिशन में नाते जो हैं वो रिकॉर्ड भी करवाई थी, गालिबन कोई 2 साल पहले 3 साल पहले। हाँ जब मिलता है तो थोड़ा घर में पड़ी और उसके बाद माशाल्लाह पहले थोड़ा शर्म, मगर शर्म की क्या बात है। नहीं इसमें फख्र की बात है माशाल्लाह। इस मामले में जो भी मुझे सुना, जो तुम्हें आता है जिस तरीके से है तुम अल्लाह के नाम चले जाए, बोले बताएं, ये ना सोचें कि मेरी आवाज़ सही नहीं है मैं इससे, क्योंकि आप प्रोफेशनल तो है नहीं, तो आप जो भी बोलेंगे कबूल तो उसने करना है। बेशक तो मैं बिलीव करता हूँ कि हर आदमी को कहना चाहता हूँ कि जो दिल में है गो है, इस्लाम के लिए नहीं जाएंगे तो कहीं बेशक अपने हिस्से का कतरा आप जमा कीजिए, समंदर वो बनाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको क्योंकि अपनी थ्रू आउट कैरियर में इस चीज़ को पकड़ के चला बचपन से माशाल्लाह। और आज मैं उसी बदौलत जो है ना सब कुछ मिले। इसी वजह से एक झलक आपकी जो है वो रिजवान में नजर आती है। वो खिलाड़ी भी जो हैं वो दमदार हैं, खेलते भी आपकी तरह हैं, तफरी भी, हंसी मजाक भी पिच पर। जैसे कल शाहीन को जो है वो उन्होंने जादू की जप्फी एक दे दी थी जब वो गुस्से में देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, ये शरारतें हम उस वक्त देखते जब आप खेलने के लिए आते थे। मतलब हमने तो यूट्यूब पर ही देखा है, हमारे बड़ों ने ही देखा आपको खेलते हुए। तो ये चीज़ जो है वो एक रिजवान में भी मजहबी पहलू भी मिलता है माशाल्लाह, जिसकी वजह से इंडिया जब मैच हारा, आपको पता है उसने क्या ऑब्जेक्शन किया? कह रहे रिजवान पिच पे खड़े होके नमाज पढ़ रहे हैं, इस वजह से मैच इंडिया हारी है। ये वक्फे में ये कुछ कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन पूरा मीडिया चिल्ला रहा है देखिए रिजवान को, ये देखिए, ये याद कर रहे हैं अपने परवरदिगार को मैच के दौरान, ये इन्होंने कुछ किया है। अब क्या किया है? नमाज पढ़ रहा है यार वो बंदा, और 10 विकेट से हार के एकदम मतलब ऐसा लग रहा था चारों तबक रोशन हो गए उनके। कुछ समझ नहीं आया तो ले दे के उन्होंने ये कैंपेन चला दी कि ये पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं। वैसे ही घबराते हैं। ये हाथ अल्लाह का शुक्र है कि जब होता है तो इनके हाथ बस वो कहते हैं अब हो गया काम, अब गए, ये होता है। अच्छा जी मैच जो है वो तो हमारी टीम ने, मेरी और जावेद भाई की देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि मैं कहता हूँ जो भी ये करते हैं, यस हम ऐसे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा आखिरी यही है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुसीबत या कोई भी पड़े अल्लाह को याद करो, सरकार के तुफैल सदके पैगंबर औलिया में इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से मिल ही जाए अल्हम्दुलिल्लाह। सरफराज साहब जो हैं वो आज भी फ्लैट फेस के साथ है, फ्लैट बिल्कुल फ्लैट फेस के साथ आए हैं। उनको लगता है कि ये सूट कर गया माशाल्लाह हाफिज़। हाँ माशाल्लाह। मोदी के खिलाफ जो आपने आज मैंने आपको बता दिया
ये सरफराज साहब की स्टेन गन जो है वो चल जाती है बेहतरीन तरीके से। तो आज बड़े मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं, कल भी सरफराज की टीम का मैच है। एक ब्रेक छोटे से ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस्लामाबाद ने कहां कमी क्या खामी रह गई, और शाहिद अफरीदी ने जो 1 ओवर किया था उसमें 3 विकेटें गिनी थी, जरा उस पर ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं आपकी पसंदीदा ट्रांसमिशन जो कि पीएसएल के लिए खास यहां जारी हो सारी है बोल न्यूज पर, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि यहां पर बात हो रही थी मैच की, तो बैट वाला क्या सीन है, वाकई ये वसीम भाई का बैट? हाँ, जब अच्छा छक्का वाला क्योंकि मुझे लॉन्ग हैंडल चाहिए था। अच्छा, इसका लॉन्ग हैंडल, ये हाइट की वजह से ये क्योंकि लॉन्ग हैंडल जो होगा ना उसका थोड़ा हैंडल ऊपर इससे बड़ा होता है शॉट। तो लाजी बात है कि रिडार के लिए है ना, क्योंकि आखिरी बॉल था 6 रन चाहिए और वो हिस्ट्री, तो बल्ला भी चेंज किया, बल्ला भी मंगाया, वो 6 रन ने जावेद भाई ने कहा भाई तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो वो खेलने के लिए आ गए। हाँ, ये शुक्र है ये बात सलीम मलिक साहब ने नहीं कही। कोई पिकनिक कुछ नहीं, मैंने हो ये थे कि कदाफी स्टेडियम में वो लगा हुआ था कैंप। अच्छा, अल्लाह बख्शे ना, खान मोहम्मद साहब भी आए थे। अच्छा, तो वो तो एक है ना अंडर 19 बच्चे जो अपकमिंग अंडर 14, 15, 16 वाले ना उस साइड नेट करते थे, और वो खान साहब जो थे वो बताते थे, समझा। इधर इस साइड पे हम लोगों की प्रैक्टिस हो रही थी ना, वो कैप्टन। तो मैंने कहा कि मैं आज उधर जाके अपनी नेट प्रैक्टिस करता हूँ ना, यानी यहाँ टर्न नहीं लेता, वहाँ लेता हूँ, देखते हैं लड़के बच्चे कर रहे हैं। तो जब मैं खेलने लगा तो मुझे ये वसीम गेंद कर रहा था ना, अच्छा वसीम को खेला, मुझे पसंद आ गया। मैंने कहा भाई ये तो मतलब भाई ये तैयार। फिर इस तरीके से कप्तान भी मैं बना, तो मैंने अपनी टीम में वसीम को डाला हुआ था। फिर चेयरमैन पीसीबी वो उस वक्त कहने लगे कि नहीं अभी तो ये यंग है। मैंने कहा सर सबसे पहले मेरी टीम में आता है। कहते हैं भट्ट साहब थे, अल्लाह बख्शे भाई जनरल। कहते अच्छा, तो फिर दो। हालांकि वो जो दूसरे पूरी वो थी ना, वो सब मना। फिर चेयरमैन ने कहा नहीं फिर से जाहिर सी बात है, जावेद मैंने कह दिया। तो फिर मैं फोन के हाँ इसका आया कि जावेद भाई मैं कितने पैसे लेके चलूं। तो मैंने बोला भाई वहाँ पैसे लेके नहीं है, तुम्हें पैसे 1 लाख रुपए सन 84 में 1 लाख रुपए, आज के जमाने के कोई 20-22 लाख। एक तरीके से जैसे बच्चे को पालते हो उस वक्त मैं इस तरीके से इसको लेके, क्योंकि मैंने किया सारों के। फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे लाजमी बात है इसके पास गेयर तो था ही नहीं। फिर मैंने मेरा ग्रेनिकल से होता था, तो ग्रेनिकल से फिर मैंने बैट पैड ये सारे ट्राउजर शर्ट पूरी किट जो है ना वहाँ लेकर गई। और फिर इसके बाद इमरान ने हमें ज्वाइन किया, वो वर्ल्ड सीरीज के लिए। अच्छा, और जब उन्होंने भी ज्वाइन किया तो देखा तो ज़बरदस्त। फिर इसकी है ना अब ग्रूमिंग हुई, दूसरे मैच में भी कुछ भी मैन ऑफ द मैच भी हो गए थे। दूसरे मैच में वेलिंगटन में 11 विकेट ली थी, नेशनल था ना। तो उसके बाद ये था कि अच्छे यानी कि इमरान खान बॉलिंग में तो राइट उनके हाथ में आ गए ना ये 3-4 जो इमरान का ये था, जितने भी 3-4 फास्ट बॉलर होते थे इनको लेके ना ये 1 विकेट रख के गेंद करते थे बिफोर मैच स्टार्ट। और करनी चाहिए, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं 1 बॉल 1 विकेट उधर 1 विकेट इधर, और आप कम से कम ना 2 ओवर जो है ना बिफोर द मैच आप करें ताकि आपकी लाइन और लेंथ बन जाए। जबरदस्त बेहतरीन। तो ये सारी चीजें उन्होंने सीखी और सडनली एतमाद तो दिखाया ना इन्होंने। सरपरस्ती भी तो माशाल्लाह से फिर सरपरस्त जब आप जैसे होंगे तो फिर तो सीखेंगे। जो कोई बड़ा एतमाद दिखाया तो बड़ा आदमी और क्रिकेटर, मैं सबको कह रहा हूँ कि आप उनकी जरूर सुने। कभी एक ना एक चीज आपको ऐसी मिल जाएगी जो आपके काम आ जाएगी। और ये तजुर्बा है, ये तजुर्बे से ही मिलेगी। कॉलर है जी सरगोदा से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। शेर अहमद साहब आप खैरियत से? सर मैं ठीक ठाक हूँ। मैं जुवैद भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई जी। मैंने इनकी क्रिकेट खूब देखी है, और एक दफा ना इनकी 280 पे नॉट आउट थे तो डिक्लेयर कर दी इमरान साहब ने हैदराबाद में। तो आज भी मुझे उसका बड़ा अफसोस है कि उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी क्यों नहीं बनाई। लेकिन मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपका सैयद करमानी का इंडिया में जो वाक़या हुआ था
प्लीज आपका नाम तो उधर LBW पड़ गया था, लेकिन वो वाकया सुना दे प्लीज मुझे थोड़ा सा। अच्छा जी, जवाब आपको पता है क्या है आज के सवाल का? जावेद साहब ने वो सवाल किया है। हेलो, मेरे ख्याल में वो वाकये के लिए कॉल है। एक और है जी, हन्नान, उसके बाद किरमानी, सैयद किरमानी साहब का कोई वाकया वो कह रहे हैं। एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद वो वाकया भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हन्नान। क्वेटा से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जीत गई कोयटा ग्लैडिएटर, मुबारक हो। जी सर, वंस अगेन कोयटा माशाल्लाह से जीत गया है। हाँ जी, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मुबारक। जावेद भाई साहब को भी मैं सलाम कहना चाहूँगा। जी जी बोलिए, सलाम कह रहे हैं। सर मैं आप हल्का बोलिए, हल्का सवाल लाइएगा। हाँ हाँ जी जी सर, तो सर मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा। दीजिए। अच्छा, सर वो जो आपने क्वेश्चन किया था अंडर 19 के हवाले से, जो इस्लामाबाद की तरफ से थे, जी जी जी, तो जवाब? जिशान नाम है उनका, ठीक है जिन्होंने जी। फर्स्ट ओवर किया था। ओके, ठीक है जी, नोट थैंक कर यू सो लिया। मच जनान साहब, आपका जवाब मिल गया। वो वाकया ये सुनाएं। कोई सैयद किरमानी साहब का वाकया जो है उसका जिक्र कर रहे हैं, इंडिया में हुआ था। क्या था वो? LBW कह रहे हैं, उसके बाद LBW नाम पड़ गया था। किरमानी जो है ना विकेट कीपर इंडिया हाँ, का, वो इंडिया भी का था। विकेट कीपर। तो वो मेरे ये जो इंसिडेंट है ना, उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से और है ना बताया था। अच्छा, जरा मसाले लगा के बताया। क्या हो रहा बैट है, लेके ये जो आप हो पूछ रहा रहे है। थे उसी वाले की, ये वही बैट हाँ, लेके उछालने ये वाला वही है। तो किरमानी जो है ना, सारी स्टोरी जो हुई थी ना, वो किरमानी अपनी जबान में बताता है और डिफरेंट बताता है। अच्छा अच्छा, वो भी अफसोस था 280 पे जो हाँ 250 पे जो है तो डिक्लेयर खैर कर ठीक दिया। है, मैं जब नसीब में नहीं थे तो नहीं थे। मैं इन 200 चीज़ों तो को थे ना। 280 भी होए तो दे, अल्लाह का हाँ, शुक्र है ना। बहुत बड़ी माशाल्लाह बात। माशाल्लाह, मैं बिल्कुल इस सही चीज पे जो मिल गया खत्म। आगे चलो, नेक्स्ट डे। और उस वक्त तो पाकिस्तान की दूसरी इनिंग थी, हनीफ मोहम्मद के बाद नहीं, सबसे बड़ी उसके इनिंग बाद आपने तो खेली। क्रिकेट तो बहुत थी ना, नहीं थे, नहीं हुआ। बात। सही। मगर जहाँ तक होना चाहिए ठीक है, 100 तो मस्ट कर देना। 5 दिन के 4 दिन के मैच में जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, अपने 4 और 5 दिन के मैच में हमेशा लंबी इनिंग्स खेलो, जब जाके आप ऊपर बहुत जल्दी बड़े प्लेयर बनोगे। अपनी बैटिंग पूरी बराबर लो, जिससे भी मैच होता है, चाहे हल्की बॉल टीम है या अच्छी टीम है, और जितनी अच्छी टीम है उतना अच्छा खेलो और खड़े रहो। विकेट पे खड़े रहोगे, रन आपके। आप अगर सुबह स्टार्ट करते हो, मैं टी टाइम पे आपके 100 रन हो जाएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ। जबरदस्त। मगर जब तक 3 घंटे आप खेले जरूर। अब यहाँ बच्चे खेलते नहीं है और रन नहीं होता। भाई विकेट पे रहोगे तो होंगे। चाहते हैं 500 रन बना लें एक ही दिन। बहुत जल्दी बच्चे कहते हैं। मैं वार्न कर रहा हूँ सबको, आप अपनी पूरी बारी लो और टर्न लो। जबरदस्त। अच्छा जी, खेलने PSL जाते हो तो पूरी बारी लो ना। बिल्कुल ऐसा ही है जावेद भाई। और आप जो कहते हैं कि खड़े रह करके जो है वो अपनी बारी का इंतजार करो और खेलो, जैसे कि आज सरफराज ने खेला। पॉइंट टेबल पे देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर को वो कहां तक लेके जा चुके हैं। ये आ गया यहाँ, ऊपर आएगी कोयटा और बिल्कुल जी। आ गई है। कोयटा चौथे नंबर पर आ चुकी है। अब पॉइंट इस्लामाबाद के बराबर। इधर देखा, ये रहा जावेद भाई, 8 और 6 यहाँ आ गया। लाहौर आगे अभी। ये रहा जावेद उधर भाई, देखिए, मुल्तान मुल्तान सुल्तान, से गई, सबसे लाहौर ऊपर कलंदर, इस्लामाबाद ठीक है का भाई। इस्लामाबाद हार गई, तीसरी इस्लामाबाद पोजीशन पर ही है अभी तक। कोयटा जनाब चौथे पे, पॉइंट बराबर है कोयटा और नहीं, इस्लामाबाद। इनके भी चांस है, इस्लामाबाद कोयटा इस्लामाबाद कोयटा दोनों के ही ज़ल्मी चांस। और दोनों पेशावर। के चांस है। और इसके भी मतलब ज़ल्मी और पेशावर बहुत दूर है। जो ज़ल्मी और नीचे कराची बहुत 2 के बाद ना, ये चारों में से इन नीचे वालों को भी चांस है। जी जी, ज़ल्मी का चांस है, पर कराची का चांस पता नहीं कब आएगा जी। कराची का मैच कल जब इन आएगा दोनों तो का मैच है आपस में। अब देखें, अगर ज़ल्मी जीतता है ज़ल्मी तो और ज़ल्मी ऊपर चला जाएगा, और कराची जीतता है तो कराची रहेगा नीचे, कराची के लेकिन पास 2 एक- पॉइंट्स हो सकते हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों जो है वो आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या अलग एक लीग होगा। होगी। ये समझने के लिए हम लेते हैं नाजरीन एक वक्फा, क्योंकि वक्फा भी मुश्किल जरूरी बात है। है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। PSL 7 खेल का जुनून जारी है। वेलकम बैक इन फेस्टिवल प्रेजेंट PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब कल बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है। 2 मैचेस हैं कल, और सुबह जो मैच है वो है पेशावर वर्सेस कराची का। कराची की टीम अभी पॉइंट टेबल पर हमने देखा सबसे नीचे थी, और पेशावर और कराची ने अब तक आपस में कितने मैचेस खेले हैं कल के मैच से पहले जरा एक हेड टू हेड पर भी नजर डाल लेते हैं। और जरा इसमें भी लग रहा है पेशावर का ही पलड़ा भारी होगा शायद, और यकीनन देखें जनाब 11 मैचेस पेशावर ने जीते हैं, 16 मैच। सिर्फ 5 मैच कराची जीत सका है, तो ये ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। और बड़े स्कोर भी आप देखें, पेशावर ने 202, 3 है 203, और 201, 201। ये तो मिनिमम भी 109, एक जैसा ही है। 108। तो स्टैट्स बराबर है, लेकिन हार और जीत का फर्क हार जीत का बहुत बड़ा फर्क है जो कि काउंट होता है। इस वक्त ऐसा लग रहा है दो भूखा वर्सेस भूखा जो है वो क्या मिसाल दी जाती है, दो भूखे जो हैं वो आपस में पॉइंट्स की भूख बढ़ रही है और वो लड़ने के लिए तैयार है दोनों, क्योंकि बॉटम 2 में
और देखते हैं कि कहां पहुंचेगा ये मुकाबला। लेकिन पेशावर के फिर भी 4 पॉइंट्स हैं, कराची तो बिल्कुल ही जीरो पे जा मैं वही बता रहा हूं कि अब इट्स हंगर गेम, अब पॉइंट्स की भूख बढ़ेगी। लंगर गेम। ओह यस, लंगर गेम। नीचे से भी तो नंबर 1 होता है, नीचे से नंबर 1 हम कब से कह रहे हैं। ऊपर वाले को आप देखें नंबर 1 तो वो नीचे। ऐसे ही बर्नार्ड शॉ ने कहा था ना, सर के बल अगर देखो इस मुल्क को तो सब कुछ सीधा है। देखिए ना, अब इनके लिए ना आखिरी चांस है, अगर नेक्स्ट और उसमें खेलेंगे उसके बाद जिंदगी भर नहीं खिलाना। नहीं भाई, अब प्रेडिक्शन का टाइम आ गया है। मारिया, लेडीज फर्स्ट, बताइए पेशावर ज़ल्मी या कराची? पेशावर हो गई। जावेद भाई, पेशावर ज़ल्मी या कराची किंग्स? कराची किंग्स। मेरा भी कराची किंग्स है। पेशावर ज़ल्मी एक मरतबा फिर जावेद भाई और मैं साथ साथ हैं। आप लोग उनका अकाउंट तो खुलवाए ना। आप ये देखें, जब से कराची किंग्स का नाम आ रहा है, कोई चौथी मरतबा मैंने और जावेद भाई ने कराची किंग्स को इसीलिए तो नहीं है, और वो नहीं जीते, इसीलिए तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन नाम ले रहे हैं उनको। हम लोग उसूल की बात करते हैं। बिल्कुल, हम क्या उसूल हम है? यहाँ रहते हैं और कैसे उसूल हमारा दिल है। पाकिस्तान में रहते हैं। कोयटा में जाएंगे, कोयटा को कहेंगे, और कोयटा को इसलिए कहते थे वहां की हवाएं यहाँ चलती है ना, तो सर्दियों में हम मकरूज हैं। लेकिन जिस तरह सरफराज को आपने समझाया कि कोयटा को कैसे जितवाना है, ये कराची को भी आपको समझाना पड़ेगा। बाबर आजम क्या करें, ये सरफराज की तरह नॉट आउट आए और मैच जीत के आए। मैं आपको बताऊंगा, आप बता देना। बिल्कुल, आप उनको तो बताइए जावेद भाई, क्योंकि मियादाद के बोल के लिए जो है वो हम और नहीं बड़ी, अगर सीखना चाहते हैं यहाँ आए, आ जाए, हम ये देखें, आ जाए, हमारे पास 4 आदमी हैं, आपको बिल्कुल बेहतरीन कर देंगे। लेकिन जीते, हमारी दुआ है कि जीते। होटल में बैठ के भी देख रहे होंगे मेरा मतलब है, हम मैं और आप हम लोग खेल सकते हैं कराची से। अगर मैच जैसे आ रहा है आगे, सिक्योर बबल में है ना, नेक्स्ट मैच जो आ रहा है, अगर उसमें कोई इनपुट चाहिए तो यहाँ एक दिन आ जाए। सुबह में जो है सिक्योर बबल, जावेद भाई वो भी तो एक मसला है कोविड की वजह से, उस बबल से जो है वो बाहर ना निकल सकते ना, उस बबल में कोई दाखिल तो हो हम सकता वहाँ है, चले जाते हैं, तो इस बबल वक्त नहीं में। जा सकते। ये एक मजबूरी है, टेलीफोन पे बात हो सकती है, तो टेलीफोन पे जो है जी आप सुन सकते हैं। टेलीफोन के लिए अगर आपको मुफीद मशवरा चाहिए जावेद मियादाद साहब का, तो आप कॉल करके वो मुफीद मशवरा हासिल कर सकते हैं, वो भी मुफ्त। माले मुफ्त, दिले बेरहम वाला मामला मत कीजिएगा आप। हाँ, ऐसा ना हो ना कॉल आने शुरू हो जाए कि भाई मशवरा दीजिए। पर हमारी दुआ है कि कराची किंग्स की जो पोजीशन है, अल्लाह करे कि वो जीत जाए, ताकि टूर्नामेंट में भी थोड़ी दिलचस्पी पैदा हो, वरना तो एक टीम बिल्कुल आउट होगी जावेद भाई, तो फिर शुरू की 4 टीमों का फैसला हो जाएगा। नहीं, टीम अच्छी है, राइट। अब इनको क्या करना चाहिए कि अपनी नज़र डालें और सबसे पहले अपनी टीम को छोड़ो, दूसरी टीम में जो खेली है ना उसको कॉपी करो, उसको देखो उन्होंने कैसे खेला, उसके लिए भी अकल जो जीत के आया ना तो वो जीते क्यों है, उनकी बॉलिंग ने क्या किया, और वही चीज़ तुमने अपने बॉलरों से करानी है, सेम चीज़ सेम, तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा। तो कराची किंग को मैं यही कहूँगा कि अपना डोंट पुट प्रेशर, अंडर प्रेशर क्रिकेट नहीं खेली जाती। मोहम्मद आमिर का सदमा निकाल दें ऑन द बॉल, राइट, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द बॉल आप खेले जाएं क्रिकेट, खड़े रहें। 20 ओवर का मैच है, अगर ओपनर जाते हैं 5 ओवर 10 ओवर तक खड़े रहें, फिर आपके चांसेस हैं कि +200 का ना। अगर आपकी जल्दी विकेटें गिर जाती हैं और आप 2-3 आउट भी होते हैं तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बहुत दूर है, फिर आप 130, 120, 130, 113, 125 इस तरह के स्कोर। फिर इन्हें अब देखना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग काम करते हैं बॉलिंग में या बैटिंग में। किसी में भी नहीं। बॉलिंग पे तो ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद आमिर के जाने का सदमा ले लिया इन लोगों ने, वो अनफिट हुए, उसके बाद से बॉलिंग तो बहुत ही कोई बर्बाद चल रही है। और इससे में याद आया कि जी मगर इन मैचों में ना आप भी ये वर्क ज़्यादा 10-12 रन का पास ऐसा ही है, ठीक है ना। मैं 5, अगर मैं हूँ बॉलर तो मैं 15 दे रहा हूँ, आपको दे दी तो आप 25 देंगे। अब आप देखें आफरीदी लाला ने जो है वो पिछला जो अपने स्पेल कराया था 4 ओवर में 67 रन दिए थे, आज 1 ओवर में 3 आउट। देखिए कम से कम 3 बॉलर जो है ना वो हमेशा ये ओवर्स जो होते हैं 40 ओवर 50 ओवर, ये ओवर था, ये देखें ये रन आउट हुआ पहले, इससे उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला, रन आउट हो गया, ये उन्होंने अगले बैट्समैन को आती एलबी कर दिया, एलबी हो गया, दूसरा बैट्समैन आउट। और यही वो लाला है जिनको तनकीद का सामना हुआ, खुद इन्होंने डायरेक्ट हिट मारी, ये रन आउट, यानी बॉलर भी जबरदस्त और फिर फील्डिंग भी बड़ी जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से आज इन्होंने परफॉर्म किया है। शादाब को भी आउट किया, देखिए शादाब जो कि बहुत बड़ी फॉर्म, बहुत अच्छी फॉर्म में थे। बिल्कुल जी, तो ये वो दाग हैं जो कि अच्छे होते हैं, जो 4 ओवर के इनके ऊपर लगे हुए थे वो धो दिए। और अफरीदी एक्सपीरियंस है ना, तजुर्बा, ये बात आपकी पहले दिन से जो है वो हमने लिख ली है कि आपने कहा तजुर्बा होगा तो बात होगी। और आपके सवाल का जवाब जो है वो अब देने का वक्त आ गया है जावेद भाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड में पाकिस्तान अंडर 19 टीम का कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है, जिसका सही जवाब है जीशान जमीर, जो कि दिया है हमें कोयटा से ही हन्नान साहब ने।
तो आज कोयटा के सितारे जो है वो वाकई बहुत ज्यादा गर्दिश में है। इतनी ठंड में आपने जवाब दे दिया। बिल्कुल ठंड पै गई है आज मैच जीतने के बाद लग रहा है ठंड पै गई है। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी। हन्नान साहब का नाम, हन्नान साहब का इस्म शरीफ जो है वो इस बल्ले पर दर्ज होने जा रहा है। हन्नान साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, लेकिन चूंकि विनर हमारा जाहिर सी बात है एक ही बंदा पिक होगा। बिल्कुल जी ऐसा ही है, क्योंकि बैट एक तो विनर भी एक। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग असल में शिकवा भी कर रहे हैं, बहुत बाद तक भी वो जवाब देते रहते हैं। तो उनके लिए भी बता दें कि 10:45-50 मिनट तक आप दें जवाब। इसके बाद भी बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में वो जवाब आते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर लोग शिकवा तो करते ही हैं, वो फिर कुछ अजीबोगरीब बातें भी ऐसी कर देते हैं जो कि हम ऑन एयर भी नहीं कर सकते। भाई प्लीज ऐसी बातें करें हद हौला रखिए पान। तो जनाब जावेद ये कैमरा आपका जरा दिखा दीजिएगा। हन्नान इंतजार कर रहे होंगे, आप ये बैट जैसे दिखाएंगे कैमरे में। बिल्कुल जी हन्नान साहब आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज कोयटा ग्लैडिएटर की जीत भी आपको मुबारक हो और ये बल्ला भी आपको मुबारक हो। टू हन्नान, ये रखने का खेलने का नहीं है। बिल्कुल जी ये आपने बच्चे और खेलने का भी नहीं और बेचने का भी नहीं है, बेचना भी नहीं है आपने इसको क्योंकि बहुत कीमती हो गया ऑक्शन। और हम तक आ जाए चैरिटी में दे सकते हैं, चैरिटी में मेरी इजाजत, चैरिटी की इजाजत है। एक तो इस पे बोल का लोगो, फिर जावेद भाई का साइन। चैरिटी मस्त, अगर चैरिटी में जाए तो व्हाई नॉट। इसमें लोगों के लिए जाता है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। लाइन 100 रुपए निकालें ब्रा। चैरिटी भी जाए भी क्योंकि वॉलेट तो रखा है नीचे। अच्छा वॉलेट नीचे हमेशा की तरह। यार ये क्या बात हुई है भाई, लेकिन आप भी लगे रहते हैं 100 रुपए मांगने। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से शुरू होगी तो हम घर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन खैर ये कशकोल तोड़ दे खुदा के लिए जी। ये कशकोल तोड़। और जावेद भाई को मुझसे क्यों कह रही है ये चीज? जावेद भाई को बिल्कुल नहीं पसंद। कहना है भाई आप मांग रहे हैं 100 रुपए, मांगना आपको बिल्कुल नहीं पसंद ना। नहीं आप कहते हैं मांग, जैसे इमरान खान को आप कहते हैं कि हर वक्त मांगते रहते हैं, मांगो नहीं भाई। ऐसे उसको नहीं गलत इंटरप्रेट कर दिया ना लोगों ने कि भाई वो एक अलग लेवल पे कह रहे थे। मांगो जरूर मांगो, कौन सी चीज है, कौन सा है, दुआ मांगो, वो मांगे। बिल्कुल दुआ भी मांगे और अपने भाई बहन जितने भी हैं दोस्त यार जरूर बिल्कुल पैसे ले सकते हैं। भाई पैसे नहीं मांगो, पैसे नहीं मांगो यार। 100 रुपए के लिए आप कहां पैसे मांगने वाला जो होता है वो जरूर आप जावेद भाई की राय ले ली जाए ना। 100 रुपए से लेकर के बंदा कहां पहुंच गया यार, मतलब क्या मिला दिया आपने भाई। चलो जीरो आगे बढ़ते जाते हैं। आप खुद ही जाते हुए किसी को देते हुए जाइए। ठीक है बिल्कुल खत्म हो गया और सुबह दोबारा आपसे मुलाकात करनी है 1 बजे, हम फिर हाजिर होंगे। और पेशावर और कराची का मैच है, तो जनाब कल कराची के बड़ा सख्त मुकाबला। 7 पर दोनों ही टीमें बहुत नीचे हैं, तो इजाजत दीजिए कल बहुत नीचे, सबसे नीचे है सर्फ एक्सेल प्रेजेंट इससे नीचे कुछ है ही पाताल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।